तो अभी ना शाम हो गई और मैं नहा कर ना यहीं पे थोड़ी देर के लिए लेट गई थी क्योंकि मुझे नहाते ही ठंड लगती है। और अब उठी हूँ, चलती हूँ, कुछ काम करूँ, बच्चों को चाहिए खाना पीना। और आज तो तबीयत थोड़ी ठीक है मेरी। और आपके भैया आए स्कूल से, वो करके गए हैं इतना सारा काम। मुझे एक कप कॉफ़ी बना के दे के गए, ये सारे बर्तन धो के गए क्योंकि मैं पानी का काम नहीं कर रही हूँ। मुझे पानी का काम करने से ना ठंड लग रही है। आरू ला बेटा मेरी शॉल ला के देना मुझे, तो ना ठंड लग रही है। आरू शॉल लिया बेटा, ब्लैक वाली दे देना। दे रही हूँ। मोलू को दूध चाहिए और मैं बनाऊंगी दाल रोटी। मेरे को ना दाल मखनी सुबह बनाई थी मैंने आलू गाजर की सब्जी, तो मैंने तो बिल्कुल भी नहीं खाई है। मैं अच्छी नहीं लगती मुझे आलू गाजर की सब्जी। तो मैं बनाऊंगी अभी दाल और रोटी, पतली पतली दाल एकदम, ताकि चम्मच से पी सकें गरम गरम, तो थोड़ी सी राहत मिले। हाँ मुझे दूध चाहिए। हाँ। सॉल्ट लगी बेटा बास्केट में ऊपर पापा वाले कवर्ट में। यहाँ पे दे लंबी तो हो जा, 10 साल की तो हो गई। देखो मेरे यहाँ पर मुझे रेस्ट कर दिया दोबारा। चलिए जी, अब बन गए हम यूपी वाले। ज़्यादातर यूपी में ना औरतें अब इसी तरह से दिखेंगी जैसे मैं दिख रही हूँ। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने अभी मोलू को दूध दिया और अभी मैं जल्दी जल्दी खाना बना रही हूँ क्योंकि मेरी आरू काफ़ी देर से खाना मांग रही थी। तबीयत तो ठीक नहीं थी, जय मुझे मना करके गए थे कि तू मत करना कुछ भी, मैं आके कर लूँगा। वो बर्तन वगैरह सब करके गए, लेकिन वही है कि बच्चों के लिए तो खड़ा होना ही पड़ता है। और कल मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी ना कि दोनों बच्चे पूरे दिन भूख से बिलखते रहे और मैं बीमारी में पड़ी थी। मुझे कुछ होश ही नहीं था कि मेरे बच्चों ने खाना खाया है कि नहीं खाया, कुछ भी ध्यान नहीं था। और बच्चों ने खुद से अपने हाथों से ही मैगी बना के, पता नहीं कैसी मैगी बनाई होगी, कैसी खाई होगी। जब मुझे आरू ने बताया ना तो मुझे बहुत दुख लगा, बहुत रोना भी आया। पर अब कर क्या सकते हैं कि तबीयत इतनी ख़राब थी, मुझे कुछ होश ही नहीं था। और जब आरू ने बताया ना तो बुरा तो बहुत लगा, पर मेरी भी मजबूरी थी, क्या करती मैं। तो अभी है ना मेरी तबीयत आज तो इतनी ठीक थी कि भाई अपने बच्चों के लिए तो खाना बना ही सकते हैं। तो फिर मैं खड़ी हुई और अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ खाना। तो मैंने दाल रख दी है एक साइड बनने के लिए और यहाँ पे लगा रही हूँ आटा। तो दाल रोटी जल्दी बन जाएगी। और उसको ना बहुत तेज़ भूख लगी थी, बेचारी से कंट्रोल नहीं हो रहा था, काफ़ी देर से मुझे बोल रही थी। तो फिर मैं बिस्तर से उठी और मैंने कहा कि चलो अब अपने बच्चों के लिए लग पड़ते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं आटा लगा रही हूँ। जय मुझे बोल रहे थे कि चावल रख देना, और आते ही ना जय मुझे डांटने लगे, बोलते किसने बोला तुझे ये सब करने के लिए। मैंने कहा कि बच्चों को भूख लगी थी तो क्या करती फिर। तो बोले कि आटा क्यों लगा रही थी, चावल बना लेती। मैंने कहा वैसे ही सर्दी जुकाम हो रहा है और चावल बनाएंगे तो और बीमार हो जाएंगे। कल से नहीं आए, हाँ कि कल आ जाते कोई। कल तक ज़्यादा खराब थी मेरी, आज तो खड़ी होकर कर रही हूँ मैं। बता देते, बना देते ज़्यादा हो। सही में इसको बुला लाया करो, इसको भी सब आता है बनाने। कल तो मेरी इतनी बुरी हालत थी, सुबह मेरे बच्चे सब भूखे रहे घर में। सही मेरे को ये भी नहीं होता कि मैं खड़े होकर मैगी भी बना के दे दूँ। मेरे को ध्यान ही नहीं रहा, मैं आरू से कहते थे कि को ना भैया को बुलाना। आरू मैगी लेके आई, जैसे तैसे उनको बनी वैसे बना के उनने खाई। कल मैं ये मान लो इंजेक्शन लग गया, उसके बाद सोती रही, फिर डॉक्टर पे ले गए, शाम को फिर आके सोती रही। पसीना में मैं आऊँ और ऐसे डर लूँ, पसीना नहीं कल को बीपी भी ज्यादा लो हो गई थी कल मेरी।
और खाना तो बना रही नहीं, पानी लाने का काम करते हैं तो कांपने लगती है, ठंड लगती है फिर। क्या बना घर में? इसको पकड़ के लाया करो, इसको आता है बनाना। अभी तो ऐसा दाल है। तो अभी खाना पीना बनाकर आई, आरू मोलू ने तो खा लिया खाना। हो गया ना, दोनों का पेट भर गया ना? हाँ। फ्री हो ना खा पी के? दोबारा तो नहीं मांगोगे? क्योंकि अभी तो 8 बज रहे हैं, अभी से क्या पता कितनी बार मांगेंगे। मान जा। अभी आरू का बना रही थी डायग्राम। अब मैंने बोला तू खुद बना अपने आप, मुझसे बोलती रहती है मम्मी बना के दो, बना के दो। क्या है? कुछ नहीं फंस गया, तू लिख स्पेलिंग चेक। फंस गया है। हाँ मैं चेक कर लूंगी, ब्रश कराऊंगी तब। लिख FISH फिश। इसको पढ़ा रही हूँ, उसको पढ़ा रही हूँ, और मन कर रहा है कि सो भी जाऊं, ना खुद पढ़ूं ना इनको पढ़ाऊं। पर ये मोलू ऐसा नहीं है, होमवर्क नहीं करता, इसको नहीं पढ़ाओ तो। फटाफट लिख स्पेलिंग चल, बोल बोल के लिख। ही नहीं, SH। गन्ना सही थी ना? सही है। गन्ना गन्ना बना रही है कि फिंगर बना रही है? बीच में कट देते हैं गन्ने में, है क्या होता है? कट। हाँ। मेरे को तो क्या पता जैसे है। फिंगर में होता है ना ये निशान, ऐसे निशान दिए जाते हैं। कहाँ है ये कट। अभी देखूंगी, तू पहले स्पेलिंग लिख, लेकिन स्पेलिंग फटाफट से। तो चलिए अब मैं खाना खाने के लिए बाकी हूँ। मैं ना रोटी और दाल का पानी पीने वाली हूँ, गरम गरम, तब अच्छा लगेगा। वैसे तो मैं घी डाल के लेती हूँ, लेकिन अभी घी नहीं डालूंगी। चलो फटाफट से। हाँ सही है, हाँ सही है। मेरे को सिर में दर्द होने लगा। हाँ हो गया तेरे सिर में दर्द? तू पढ़ने बैठा नहीं कि तेरे सिर में दर्द हुआ नहीं? फटाफट से स्पेलिंग कंप्लीट कर, मैं आ रही हूँ खाना वहीं पे लेके। तो बच्चों को तो खाना खिला दिया, अभी बस मैं रह गई हूँ और जय रह गए हैं। तो जय गए हैं गांव, वो थोड़े लेट आएंगे, तो मैंने सोचा कि मैं तो खा के फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे दवाइयाँ भी खानी थी। और उन्होंने कहा भी था कि मेरे लिए मत बैठी रहना, तू फटाफट से खाना खा के दवाई खा लेना, क्योंकि दवाई टाइम पे खाना ज़रूरी होती है। और कहते हैं शरीर सही तो सब कुछ सही। चलिए खाना खाकर आते हैं। और देखिए मैंने दाल, रोटी और हरी मिर्च लिए, क्योंकि मेरा ना मुंह अजीब सा हो रहा था बुखार की वजह से ना, कड़वा 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 कड़वा। तो मेरा मन कर रहा था मैं कुछ तीखा खाऊं, और मुझे केवल हरी मिर्च खानी थी। तो हल्का सा खाऊंगी, ज़्यादा तीखा लगेगा तो फिर फेंक दूंगी। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को करती हूँ एंड। कल मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। घंटी बजा देना, लाइक कर देना, बेल आइकन दबा देना और लाइक जरूर कर देना। अगर चैनल पे कर देना सब्सक्राइब। हाँ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना। कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। तो अभी ये सुबह का टाइम है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मेरी तबीयत ठीक है कि मैं अपने घर के काम कर रही हूँ। तो जो कपड़े मैंने कल धोए थे ना बच्चों के वूलन वाले, जो कि मैंने कल आप लोगों को रियल लाइफ विथ रेनू चैनल पे बताए थे, वो सारे कपड़े धुल चुके थे, लेकिन उनको सुखाने के लिए जगह नहीं थी। तो मैंने यहाँ पर है ना, मेरे पास ये प्लास्टिक के वायर टाइप की डोरी है, तो वो मैंने यहाँ पर है ना बांध दिए। इस डोरी को ना हम लोग जैसे खेती में जो आलू गेहूँ या उनके कट्टे बांधने के लिए यूज़ में लेते हैं, तो ये डोरी हमेशा मेरे पास रखी रहती है घर पे। तो वही डोरी मैंने दोनों खिड़कियों में बांध दी है। और जो कपड़े मैं अभी लॉन्ड्री बैग में इतने सारे भर के लेके आई हूँ ना, वो सारे कपड़े बच्चों के मैं यहाँ पे सुखा दूँगी, क्योंकि बच्चों के कपड़े भी धो के रखना ज़रूरी है। अब आरू मोलू स्कूल भी जाते हैं और सारे दिन घर पे रहते हैं, तो वही है कि बच्चे स्वेटर पहनने में बहुत आलस करते हैं, तो उनको इनर वगैरह अंदर तो पहना ही दूँ। तो यहाँ पे अभी तो आप लोग देख ही रहे हैं कि सारे कपड़े आरू और मोलू के ही मैंने धो के डाले हैं। और जब बच्चों के कपड़ों से मैं फ्री हो जाऊँगी, फिर मैं धोऊँगी अपने कपड़े और जय के कपड़े। तो वो सारे कपड़े भी मुझे अभी धोने हैं, फिर उसके बाद अरेंज करने हैं। तो ठंडियाँ आने से पहले ना ये सारी चीज़ों की है ना शुरुआत तो करनी पड़ती है, क्योंकि एकदम से ना अगर यहाँ पे यूपी में पता है क्या होता है, अचानक से ठंड बढ़ जाती है, पता ही नहीं पड़ता। आज दिन नॉर्मल है और पता पड़ा कि कल एकदम से ठंडी बढ़ गई, तो कपड़े वगैरह पहले से ही निकाल के रखने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने जय की एक इनर भी धो के डाल दिए। बस मेरे ही कपड़े मुझे ध्यान नहीं आ रहे हैं कि मैंने कहाँ रख दिए हैं, मेरे कपड़े नहीं निकाल पा रही हूँ। अदरवाइज़ मैंने सबके कपड़े है ना, एक एक जोड़ी कपड़े तो सबके खैर धो ही दिए हैं। बच्चों के तो काफ़ी सारे कपड़े मेरे धुल चुके हैं, तो बच्चों के कपड़े की मुझे अब कोई टेंशन नहीं है। तो गुड मॉर्निंग डियर। और अभी ना ये सारे मैंने वूलन के कपड़े हैं जितने आपको दिख रहे हैं ना, ये बच्चों के मैंने धो के डाले। मोस्टली इसके अंदर आरू और मोलू के ही कपड़े हैं, आरू के भी कम है, मोलू के ही ज़्यादा है। तो जो जो कपड़े मुझे मिलते जा रहे हैं वो कपड़े ना मैं धो के सुखाती जा रही हूँ, क्योंकि है ना कपड़ों में स्मेल सी आ जाती है। साल भर के रखे हुए कपड़े ना, उनको हम एकदम से उठा के पहन नहीं सकते हैं,
इतनी बदबू आती है ना, तो मेरा तो वॉमिटिंग वाला जी हो गया था इन कपड़ों को जब मैं निकाल रही थी। तो मैंने कल निकाले थे, कल धो दिए और आज इनको सुखाने का नंबर है। बाहर इतनी अच्छी धूप है ना, देखो कितनी अच्छी धूप है, डोरी भी बंधी हुई है, लेकिन मैं कपड़े नहीं सुखा सकती हूँ क्योंकि यहाँ सुखाऊंगी तो मुझे यहाँ पे बैठना पड़ेगा और बैठ मैं सकती नहीं हूँ क्योंकि मुझे ना 2 दिन हो गए मेरे घर में झाड़ू नहीं लगा, पोंछा नहीं लगा। तो सोच रही हूँ पोंछा लगे या ना लगे, एटलीस्ट मैं झाड़ू तो लगा ही दूँ अपने घर में आज। तो अब नीचे जाऊँगी, काम करूँगी और रेगुलर के जो कपड़े धुलते हैं ना वो तो मशीन में धुल रहे हैं। सो उनको सुखाने की भी जगह करनी है, तो शायद तब तक ये सूख जाए या फिर देखती हूँ स्टैंड में जो कपड़े सूख रहे हैं ना कल के, उनको थोड़ी देर 1 घंटे के लिए यहाँ रखूँगी। मैं भी थोड़ी देर लेट जाऊँगी धूप में, तो वो कपड़े सूख जाएंगे, तब फिर आज धुले हुए कपड़े सुखाऊंगी। हमारे वहाँ पर ना कपड़े सुखाने की बहुत प्रॉब्लम होती है, ऐसा लगता है जैसे कश्मीर में रह रहे हैं और कपड़े सूख नहीं रहे हैं ये हालत है। चले अब चलते हैं नीचे। और ये एक नहीं कितने सारी डोरियों पे कपड़े सुखाए, 1 2 3 4 डोरियों पे कपड़े सुखाए, इतने सारे कपड़े धोए थे मैंने। और ये स्टैंड तो मेरा भरा हुआ रखा ही है, ये देखिए ये पूरा स्टैंड कपड़ों से भरा है और ये कपड़े अभी सूखे नहीं है। क्या करें, बिना धूप के कपड़े इतनी जल्दी सूखते ही नहीं है। अब चलती हूँ मैं नीचे, घर में बहुत काम है लेकिन काम करने की ना हिम्मत ही नहीं है मेरी कि मैं कुछ काम कर पाऊँ। तो शरीर में थकान तो अभी भी है क्योंकि जब मैं सीढ़ियों पे से उतर के आई ना तो मैं थक गई, मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं कुछ और काम करूं, लेकिन फिर भी धीरे धीरे करके मैंने बाकी के काम किए। और अभी है ना मैं अपने कपड़े ढूंढ रही हूँ कि मेरे कपड़े कहाँ रखे हैं। एटलीस्ट मुझे मेरे कम से कम 2 स्वेटर तो मिल ही जाएँ, तो उनको भी मैं धो के डाल दूँ। तो यहाँ पर अभी मेरा 1 स्वेटर मिल गया है और 1 टोपा मिल गया है जो कि मैं हमेशा लगा के रखती हूँ। और कुछ मोलू की जैकेट है पुरानी, तो वो भी मैंने निकाल दी है, मैं किसी बच्चे को दे दूँगी तो उनके पहनने के काम में आ जाएगी। इस तरह से कपड़ों को रखे रहने से कुछ नहीं होता। और मेरी जो स्टॉल वगैरह है वो मैंने निकाल ली हैं, जो ज़रूरत का सामान है वो मैं निकालती जा रही हूँ और साफ़ करके धो के उनको रख लूँगी। तो अभी मैंने अपने भी 2-3 कपड़े निकाल लिए हैं। तो चलिए आज इन कपड़ों को धोएंगे हम। और अभी मेरे पास ये कोट है तो इसको मैं सोच रही हूँ कि मैं धोबी को दे दूँ धोने के लिए, क्योंकि वो घर पे अच्छे से शायद साफ़ नहीं होगा। तो चलिए एक जोड़ी तो मेरे कपड़े मिल ही गए कि मैंने यहाँ रखे हैं। और इसी के साथ है ना बेड पूरा गंदा हो गया। मैं सोच रही थी कि एडजस्ट हो जाए तो हो ही जाए, लेकिन वो नहीं हुआ। तो फिर मुझे वापस से बेडशीट को अच्छी तरह से बिछाना पड़ेगा। सुबह मैंने बिछा दी थी लेकिन अब दोबारा से बिछानी पड़ रही है क्योंकि बेड उठाते हैं ना तो बड़ी दिक्कत होती है। और इस तरह के बेड में ना सामान रखने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। इस जब भी सामान को हम निकालते हैं ना तो एक तो बड़ी ताकत लगानी पड़ती है और उसके साथ साथ है ना पूरे बेडशीट वगैरह सब बिगड़ जाती है, तो मेहनत डबल हो जाती है। एक ही काम को 2-2 बार करना पड़ता है। तो यहाँ पे अभी मैंने बेडशीट को अच्छे से बिछा दिया। थोड़ा सा पानी का निशान भी हो चुका है बेडशीट पे, बट वो कोई ना सूख जाएगा। और इसी के साथ साथ है ना ये सारे कपड़े फिर से लेके जाने हैं धोने के लिए। आप लोग सोचते होंगे कि दी आपके घर में कितने कपड़े धुलते हैं। अगर मैं एक दिन भी कपड़े ना धोऊँ ना तो दूसरे दिन तो मशीन बेचारी है ना वो ख़राब ही हो जाएगी चल चल के, इसलिए मैं रोज़ थोड़े थोड़े करके कपड़े धो लेती हूँ। और अभी बच्चों को स्कूल छोड़कर आई थी तो जो भी कपड़े वगैरह बेड पे फैले पड़े हैं उनको भी अरेंज करके रख दूँगी। और अब मैं शॉल नहीं ओढ़ूँगी क्योंकि मैंने स्वेटर पहन रखा है, तो शॉल को भी घड़ी करके मैं अपनी अलमारी में रखूँगी। और ये कपड़े बच्चे के लेकर आई थी ऊपर से, तो इनको भी इनके अलमारी में रखूँगी। और बस उसी के साथ है ना मेरा इस वीडियो को भी मैं करूँगी एंड। और यहाँ पर अभी बेड वगैरह को व्यवस्थित कर रही हूँ। तो बस ये मेरा सुबह तक, शाम से लेकर सुबह तक का काम था। बाकी की वीडियो आप कल देखिएगा। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। सब अपना ख्याल रखिएगा। और अब मैं भी थोड़ी थोड़ी सी ठीक हो चुकी हूँ। सो कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।